496 माननीय मंत्री जी। महोदय सर, उत्तर आ चुका है सर। उत्तर आ चुका है तो पूरक प्रश्न सर। बोलिए। पूरक प्रश्न। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो छात्रवृत्ति का जो आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल कर दी गई है, जिसके कारण जो विद्यार्थियों की छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे जो जन आधार डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स में यदि कॉमा, स्पेस या डॉट आदि भी अगर रह जाता है तो विद्यार्थियों का जो आवेदन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आवेदन फार्म की जो आक्षेप की पूर्ति कर सरकार एक ही अवसर प्रदान करती है, कम से कम 5 अवसर उनको देना चाहिए ताकि वो सुधार कर सके। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप इसको बढ़ाकर 1 से बढ़ाकर 5 बार अवसर देने का आप विचार रखते हैं क्या माननीय मंत्री जी? यदि हाँ तो कब? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपलदास से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्रवृत्ति के संबंध में जो सवाल पूछा, माननीय सदस्य हमें निश्चित ही मैं हम आगे आगे पधार गए हैं। आपका स्वागत है माननीय श्रीचंद जी, आपका स्वागत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं स्वागत कर रहा हूँ ना, आपके दोनों वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो इसलिए मैंने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपलदास से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्रवृत्ति की आक्षेप पूर्ति के संबंध में जो सवाल पूछा है, विभाग के द्वारा छात्र जो अध्ययनरत हैं उनको छात्रवृत्ति देने के लिए इसलिए निरस्त कर दिए जाते हैं कि छात्रों के स्तर पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, पात्रता का नहीं होना, शैक्षणिक संस्थान द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र को विभाग को अग्रेसित नहीं किए जाते हैं। लगातार सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उन संस्थानों को, उन छात्रों को लगातार मौका दिया जाता है कि आप आक्षेप की पूर्ति करके विभाग को भिजवाएंगे तो एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा। अभी हमने जैसे 24-25 के लिए करंट ईयर से हमने 31 मार्च की डेडलाइन रखी है। पूर्व में भी कुछ ऐसे आपके जैसे पीपलदास क्षेत्र की बात करें तो कुछ एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस आक्षेप पूर्ति नहीं करने के कारण से उनका अभी होल्ड पे रखा गया है। वो जो 16-17 के बाद से 21-22 तक जिन्होंने अभी तक आक्षेप पूर्ति, उनका हमने निरस्त किया। वरना जितने भी छात्र आक्षेप पूर्ति उनको बराबर मौका दिया था, लेकिन फिर भी आपने जो कहा है कि जो एक मौका उनको देते उसके बाद 5 मौके दिए जाने चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये लगातार प्रक्रिया है और इस पर भी परीक्षण करके अधिकतम मौका छात्रों को दिया जाएगा जिससे वो छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप इसको 1 से बढ़ाकर 5 तक आप करने का कष्ट करें। दूसरा मेरा ये है साहब कि इसमें क्योंकि टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमा, स्पेस, डॉट, छोटी मोटी दिक्कत भी रह जाती है तो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। मैं समझता हूं कि यही कारण है कि 31 मार्च 2025 तक का जो आपने छात्रवृत्ति आवेदन की जो अंतिम तिथि तय करी थी उसमें बहुत ही कम आवेदन अभी तक विभाग को प्राप्त हुए हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसको 31 मार्च से बढ़ाकर आप 15 अप्रैल तक बढ़ाने का विचार रखते हैं क्या? यदि हाँ तो आप बताएं, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, भजनलाल शर्मा जी की सरकार यहाँ चुने हुए समस्त 200 विधायकों के जो बात है उसका सम्मान करती है और आपके साथ में जो माननीय सदस्य ने कहा है कि 31 मार्च की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर छात्रों के आवेदन जितने भी हैं सही समय पर 31 मार्च तक अपलोड नहीं हुए, विभाग को नहीं भेजेंगे, तो उसकी तारीख को आगे बढ़ाकर एक भी छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखेंगे। एक तो सरकार तो भजनलाल शर्मा जी की है, बार बार कहने की कहाँ जरूरत है। हाँ, बता रहे हैं ना।